तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। तो आई थिंक बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कॉम्पिटिटिव लेवल का वो शानदार वीडियोस है आप सभी के सामने कि आज तक आप लोगों ने नंबर सिस्टम्स की जरूर चीज़ों को पढ़ा होगा, लेकिन इतने शॉर्टकट चीज़ों में आपने कहीं ही बहुत कम समय में देखा होगा। तो हम लोग आज जो है किस तरीके से आज ट्रिकी मेथड से फाइंड करने की कोशिश करेंगे और ट्रिकी मेथड से सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या आज के क्लास में क्या कंपटीशंस वाकई हम लोग के लिए आसान होने वाला है ना। क्या किस तरीके से कंपटीशंस के प्रिपरेशंस की जाए जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट हो जाए है ना। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं ना, तो बउआ सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अगर आपको कंपटीशन लेवल में थोड़ा सा भी अच्छे से नॉलेज इंक्रीज करना है तो इस चैनल को लाइक करके ही जाना है और अपने दोस्तों तक शेयर करके ही जाना है। तो चलिए हम लोग बिना समय को इन्वेस्ट किए हुए हम चलते हैं टॉपिक के अंदर। से नाउअडेज आपको स्टार्ट होते रहेंगे, आज से कंटिन्यूसली वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आज की क्लास में देखिए लिखा हुआ है कि स्पेशल फॉर्मूलाज फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ नंबर्स, मतलब कैसे नंबर्स को फाइंड करने का आज एकदम धांसू ट्रिक जानेंगे। हाँ जी, एकदम ही बवाल वाला ट्रिक है ना। तो सबसे पहले देखिए संख्याओं के योगफल निकालने का जो सूत्र होगा वो भी आपके सामने में दिया हुआ है। वो ट्रिकी मेथड से भी समझेंगे कि अगर हमें मान लीजिए कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे। बहुत आसान है, हमको एक फॉर्मूला बताता हूं। क्या होगा n इंटू n प्लस 1 और अपॉन क्या होगा 2। तो यहाँ पे देख सकते हो n का वैल्यू कितना है 50, यानी कि अंतिम संख्या n कितना हो जाएगा 50। तो हम आपको बता दें कि इस संख्या को थोड़ा सा और जो है किस तरीके से हम लिखेंगे वो चीज को जानते हैं। जैसे देखिए अगर हम बात करें कि 50 इंटू 50 प्लस 1 और अपॉन क्या होगा 2। अब देखिए कट भी सकता है तो क्या होगा, ये हो जाएगा 25 होगा ना। तो हमारे पास आया 25 इंटू 51, इसका मतलब है 1275 है ना। तो ये जो हो गया क्या हो गया, हमारा आंसर्स हो गया। तब जब भी पता चलेगा कि 1 से लेके 50 तक की योग निकालना अगर कहेगा, गलती से भी ऐसा कहीं आ गया तो आप सेकेंड नहीं लीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर जो है बनाइएगा। क्या लगाइएगा, फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 और अपॉन 2। ये फार्मूला को एकदम माइंड सेट कर लीजिए, ठीक है। तो इसी तरीके से अगली क्लास में अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। वो आप लोग पढ़े भी होंगे और इस चीज को बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे, है ना। बिल्कुल भी पेशेंस बना के रखेंगे, गलती से भी ना हम लोग को हेजिटेट नहीं होना जाना है एकदम से। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए ना तो प्यारो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट जो है ना आपका हमारे लिए मोटिवेशन बनेगा कि आप क्या सीख रहे हो, आपको क्या चाहिए। मैं बता दूं आपको, मैथ्स के अलावा ना मैं इंग्लिश का बहुत ही शानदार वीडियो लेके आ रहा हूं आप सभी के लिए। ई बुक तैयार कर रहा हूं, वो ई बुक जो आपको कंपटीशन से लेके जो बच्चे 12th कर रहे होंगे उनके लिए भी काम आएगा, ठीक है। तो 100% आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा वो सारी चीज। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि थोड़ा सा इसमें नजर मारते हैं। देखिए ये आप ब्रेन अब लगाइए, इस ब्रेन का साइन इसलिए दिए है कि दिमाग थोड़ा सा लगाते रहिएगा कि तभी माइंड आपका ओपन रहे, है ना। अब सबसे पहले समझते हैं कि फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, फ्रॉम 1 स्क्वायर टू 20 स्क्वायर, है ना। तो मतलब क्या है कि अगर हिंदी वाले बच्चों को कि एक यानी 1 का स्क्वायर से लेके और 20 स्क्वायर तक के वर्गों का योगफल निकालिए। अब कहिएगा सर एक काम करते हैं, छोड़िए सर अब इतना जो फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, आप करते हैं क्या सर 1 का स्क्वायर निकालते हैं सर, उसके बाद जो आएगा सर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, जिंदगी भर जो है ना ये स्क्वायर करते चले जाएंगे कहां तक 20 का स्क्वायर तक। तो एक बात बताइए बउआ, किसी को उतना समय है कि इसको बैठ के बनाएंगे, नहीं है। तो आज है ना मैथ्स का मौका है, सीख लीजिए चीज को। कैसे सीखिएगा, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, एकदम भूलना नहीं है फॉर्मूला, तो एकदम गर्दा छोड़ा देना है। क्या जी फॉर्मूला कैसे पढ़ेंगे, देखिए। तो फॉर्मूला में सबसे पहले याद रखना है कि n इंटू n प्लस 1, क्या रखना है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और अपॉन क्या हो जाएगा 6। ये फार्मूला अगर याद हो गया तो एक बार कमेंट मार दीजिए, जल्दी से हार्ट का साइन भेजिए। देखिए फार्मूला ये याद रखना है, इस फार्मूला को राम बाण एकदम कहते हैं ना कि मुट्ठी उठी बांध लीजिए, ठीक है, और इसको याद कर लीजिए, जीवन भर के लिए काम आएगा। देखिए तो सबसे पहले क्या है कि n का वैल्यू क्या होगा, हमको बोला था कि स्क्वायर 20 तक निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा बुआ 20, ठीक है, इंटू 20 प्लस 1, ठीक है, उसके बाद होगा 2 इंटू 20 प्लस 1, ठीक है ना, और अपॉन क्या हो जाएगा 6।
क्लियर ना। अब देखिए, अब आपको लग रहा है कि इसको अगर कट करना तो वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। लेकिन हमको लगता है कि कट काहे करें, हम लोग अपना बुद्धियार बच्चा है तो हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा देते हैं। क्या लगा देंगे? दिमाग। अब देखिए, इसको लिखेंगे 20 और इंटू हो जाएगा यहाँ पे 21। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 40 इंटू 40 और एक प्लस जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 41। अब हमारे पास है अपॉन 6। देखिए यहाँ पे हमें दो कंडीशंस में कट भी कर सकते हैं। अब 2 10 जा 20 होता है और 2 3 जा होता है कितना बउआ, वो क्या होता है, वो हमारे बताइए, वो होता है 2 3 जा 6 होता है। क्लियर ना। अब हमें पता चल रहा है कि सर क्या हम इसको कट कर सकते हैं? जी सर। आप देखो 3 7 जा क्या होता है, 3 7 जा होता है 21। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि 10 इंटू 7 इंटू 41 और यहां पे हम कैलकुलेट करके लिखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि 2870 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देख सकते हैं इस तरीके के जो फॉर्मूला का यूज करके आप जो है स्क्वायर का निकाल सकते हैं कि 1 का स्क्वायर टू जो है 20 तक के स्क्वायर को निकाल सकते हैं। मैं आपको ये भी ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से 20 से आगे भी अगर आ जाए नंबर तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, गॉट इट। तो इस तरीके से वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। तो इसी तरीके से अगला क्या कहता है देखते हैं। देखिए सबसे पहले ना बउआ हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एकदम अस्थिर से ध्यान माइंड सेटअप करके रखेंगे हम लोग, है ना। तो माइंड क्या है कि यहाँ पे कहा है लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं को घनों का योग, घनों का मतलब समझते हैं ना, जिसके पावर में क्या होता है 3 होता है, जिसके पावर में क्या होता है 3। तो जैसे क्या होता है कि आप फॉर्मूला देखिए, आप लोग फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला अगर समझाएं तो बहुत ही इजी है। अगर आपको समझ आए तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब क्या होगा n इंटू n प्लस 1, ठीक है, और अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर, ठीक है। तो ये याद रखना है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। अब देखिए सबसे पहले क्या है, एक क्वेश्चन अगर दे दे, क्वेश्चन दे दे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 डॉट, ठीक है, डॉट डॉट 7 का क्यूब तक का जो है आपको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। ये देखिए ये क्वेश्चंस को बनाना है। अब कैसे बनाएंगे कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या हम बना सकते हैं? बहुत आसान है, इसका यूज कीजिए ना जी। n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू होगा हमारे पास 7, क्या होगा 7। अब देखिए n इंटू n प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 प्लस 1 और अपॉन क्या होगा 2 और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएंगे स्क्वायर, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए अब इससे हम करते हैं 7 इंटू 8 अपॉन क्या होगा 2, अब ब्रैकेट में क्या होगा स्क्वायर, ठीक है ना, गॉट इट। अब देखिए इसी चीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 जा होता है 49, ठीक है, 8 8 जा होता है कितना 64 और 4 4 जा कितना हो जाएगा 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखो मन कर रहे हैं तो कट भी कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। तो हम मेरा मन कर रहा है कि इसको हम थोड़ा सा कट करते हैं। देखिए ये 2 से कटा ना, कटा है ना। अब ये कितना हो जाएगा बताइए 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32। अब ये कितना हो जाएगा 16 हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हो गया 49 इंटू 16। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 784 ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रिक का यूज करके 1 का क्यूब से लेके 7 के क्यूब तक रैंडम जो है हम लोग फाइंड कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, है ना। इस फॉर्मूला का अब क्या होता है अगला, देखिए सबसे पहले ना अब इसमें समझना है कि लगातार n तक की सम संख्याओं का योग, यानी कि सिंपल कहा है कि सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू n, यानी कि n तक की अगर हम इवन नंबर को फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला ना एकदम लल्लन टॉप है ना। अब कहें लल्लन टॉप क्या कहेंगे सर, तो लल्लन टॉप कहेंगे सर आप यूज कीजिए n/2 और इनटू क्या करें n/2 प्लस 1। अब देखिए बात तो कहने की बात है कि ये फॉर्मूला जो है ये सही में लल्लन टॉप है, तो इसमें कोई शक तो है नहीं। अब इसी फॉर्मूला का जो है ना कैलकुलेशंस का यूज करेंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चंस है कि हमको 2 से लेके और 20 तक के जो है ना जो सम संख्या का योग निकालना है, तो एकदम इजी है। आप ध्यान दीजिएगा, बस इतना खाली नजर यहां दिखिएगा, है ना। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या लेंगे बुआ 20 लेंगे, क्योंकि 20 जो लास्ट नंबर होता है वही n होता है। तो क्या हो जाएगा कि 20/2 और इंटू हो जाएगा 20/2 और प्लस क्या है 1।
ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 10 आ गया, ये हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। तो 10 इंटू 10 प्लस क्या हो जाएगा, 10 प्लस 1, ठीक है। 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो 10 इंटू 11 इक्वल टू 110। तो ये हो गया हमारा आंसर, देख सकते हैं। मतलब क्या है कि लगातार n तक के, यानी ये क्वेश्चन पूछा था ना, इसका आंसर क्या हो गया, 110 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को ना आप ट्रिकी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बस आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस n/2 इंटू n/2 प्लस 1, बस इतने याद रखना है माइंड में, आपका सारा चीज, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, गॉट इट। चलिए, हाँ, तो कैसे हैं आप सभी, आई थिंक बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम चलते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशंस को अपने ढंग से इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा बउआ कि सर आपने जो पढ़ाया ना अभी, वो हमने अभी जो बताया था वो बताया था n तक की सम संख्या। क्या बताए थे बउआ, n तक की सम संख्या। तो आप लोग ना, कुछ बच्चे को कंफ्यूजन क्या होगा कि सर एक बात बताएं कि आप तो बताएं कि लगातार n तक की, तो लेकिन अब जो है ना, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले पता है, देखिए अब जो पढ़ेंगे 6 नंबर में क्या है, उसी का अपोजिट पढ़ेंगे। इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा था आपको कि लगातार n सम संख्याओं का कुल योग, मतलब नहीं समझे। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप एक दिन खाना खा रहे हैं और आपको रोटी दे दिया जाए, तो रोटी खा रहे हैं खाली कंटिन्यू, तो इसका मतलब समझिए एक नंबर दे दिया, अब बार बार वही नंबर आ रहा है, इवन नंबर ही आ रहा है कंटिन्यू, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो उसका भी आसान ट्रिक है ना हमारे पास, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। तो आपके अमन सर है तो टेंशन नहीं है ना, एकदम। फार्मूला को तो गर्दा छोड़ा देना है जी, ठीक है। फार्मूला क्या यूज करना है, n इंटू n प्लस 1, बस ये रामबाण फार्मूला याद रखिए, ठीक है। आप एक ग्रंथ बना के रख लीजिए। अब देखिए, इसी में कह दिया क्वेश्चन कि भाई ना, कि हमको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप सभी को कह रहे हैं क्या कि 2 4 6 8 डॉट 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 20 तक। अब देखिए यही क्वेश्चन दिया, कहा इतना तक का ना हमें जो है n सम संख्याओं का इतने तक का योग बताइए, n तक नहीं, यानी कि n सम संख्या, ठीक है ना। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमको क्वेश्चंस अब ये कह दे कि फाइंड फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, अब 10 इवन नंबर निकालना है, मतलब 2 से लेके 20 तक में टोटल इवन नंबर कितने होंगे, 10 होंगे। कितने होंगे, 10। तो अब हम आपको चेंज करके बताएं ना कि जब इवन नंबर 10 बोला जाएगा तब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, लेकिन अगर रेगुलर बोला जाएगा तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। अभी हम जस्ट बोले थे आपको कि n/2 इंटू n/2 प्लस 1, ये फॉर्मूला लगाएंगे। समझ आया कि नहीं आया। तो हम अभी जो चल रहे हैं वो उस चीज को हम अलग ढंग से समझेंगे। समझ आया कि नहीं आया, हम आपको समझने के लिए बताए ये सब चीज, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं टॉपिक पे, कि कहा कि 2 से लेके 20 तक के जो है ना, जो सिर्फ सम संख्या जो होंगे, जैसे 2 4 6 8 10 12 है ना 14, ये जो सम संख्याएं हैं, इस सम संख्याओं को सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को फाइंड करना है, सिर्फ सम संख्या को। तो सम संख्या कितने को, तो टोटल 10 संख्या को फाइंड करना है। तो इसका मतलब n का वैल्यू क्या होगा बउआ, 10 होगा। तो इसका मतलब फॉर्मूला हमको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, तो हो जाएगा कि 10 इंटू 10 प्लस 1, तो यहाँ पे बनेगा कि 10 इंटू 11 इक्वल टू 110। तो देखिए इस तरीके से आंसर बना सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि पहले वाले क्वेश्चन में लगातार अगर बोलेगा तब यहाँ पे हमें अलर्ट रहना है कि इस फॉर्मूला का यूज, लेकिन एक लिमिटेशन बोलेगा कि फाइंड 10 इवन नंबर्स, तब हमें इस टाइप के फॉर्मूला का यूज करना है। समझ आ रहा है ना, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर कंफ्यूजन हो जाए ना, फिर से एक बार वीडियो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझना होना चाहिए, समझ आना चाहिए, बस दैट्स वाई, ठीक है। तो इस तरीके से फाइंड कीजिए। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए इसका भी टेंशन खत्म कर दिया आप सभी को। तो क्या कर दिए, देखिए कहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n जो है ना ऑड नंबर्स, अब लगातार जो n विषम संख्या अगर होंगे, मतलब रेगुलर विषम संख्या, जैसे क्या 1 3 है ना 5 7, ऐसे संख्या रेगुलर रिपीट हो अगर आ जाएंगे सामने, तब कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए भी फॉर्मूला अलग है ना, ट्रिक है ना हमारे पास। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम आप सभी के लिए लेके आए। क्या फॉर्मूला क्वेश्चन है कि जो है फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का अगर योग निकालना है तो क्या निकालेंगे। तो इसका तो बउआ वाला है n², क्या है, सिर्फ n²। सीधे कह देगा ना 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 100। ये हो गया आंसर। मतलब देख रहे हैं ना, एकदम इजी ट्रिक है। अगर आप गलती से भी चाहिएगा ना इसका अगर शानदार बनाना, तो इसको ऑड को तो बनाना ही एकदम आसान है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो जैसा कि आपने वीडियो को देखा, बहुत ही आपको सटीक तरीके से वीडियो को कोशिश किया गया कि बनाने को। और आप सभी को मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि अगर आपको समय मिले ना,
तो आप थोड़ा सा समय अपने बुक पे दीजिए, किताब पे दीजिए। अगर आपको उससे भी आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, उस नंबर से आप जुड़ सकते हो। और साथ में साथ ना आप कंपटीशंस की जो मैथ्स होती है ना बुआ, उसको बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है। मैथ्स बहुत आसान है। इंग्लिश के लिए भी मैं सॉल्यूशंस लेके आ रहा हूं, इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं, फिकर नॉट, है ना। इंग्लिश के लिए तो एकदम अच्छे से जो कंपोजिशंस होते हैं ना दवाई का, सेम उसी तरीके से लेके आ रहे हैं आप सभी के बीच, ठीक है। तो आप लोग अपना ध्यान रखें, इसी तरीके से कंटिन्यू वीडियो को वॉच करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि आपका ये जो वीडियो है आप सीखे, साथ में आपका दोस्त सीखे। और इसी तरीके से जो है कंटिन्यूअसली हमारे वीडियो में बने रहिए। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को कितना और कितना % आपने वॉच करा है। और साथ साथ मिलेंगे आप सभी के साथ, और जो बच्चे 9th 10th में जो पढ़ रहे होंगे उनके लिए भी जो है एक मैथ्स का जो चैप्टर वाइज है उसका सॉल्यूशन एक बार शॉर्ट ट्रिकी मेथड से, वो नहीं कि घिसे पिटे एकदम दूसरे मेथड से दे रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको पढ़ाते हैं, हम उस चीज़ की बात गणना नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि शॉर्ट ट्रिक से किस तरीके से समझा जाए और किस अपने लैंग्वेज में हम मैथ्स को समझ सकते हैं, ताकि हम मैथ्स को रट्टा नहीं मारे, उसको सॉल्व करें खुद के अपने हाथों से, ठीक है। तो इस तरीके से अपने मैथ्स को पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, हंसते रहे, खेलते रहे। धन्यवाद।